गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट से थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध। पेपर फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं HRP, मानव संसाधन नियोजन। इसी क्रम में आज अपन अध्ययन करेंगे सफल मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं या मानव संसाधन नियोजन की सफलता के आवश्यक तत्व। अर्थात एक संस्था में अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सक्सेस करना है तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व या बातें हैं, वो पूरी होनी आवश्यक है। उन्हीं का अध्ययन अपन आज इस टॉपिक के अंतर्गत पॉइंट बेस पे करेंगे। उनमें सबसे पहला है स्पष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्य होना। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए सर्वप्रथम इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। अर्थात मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए, संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को समझ में आने चाहिए। मूल रूप से देखा जाए तो इन उद्देश्यों को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम सामरिक उद्देश्य। सामरिक उद्देश्य दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन करना आवश्यक होता है। दूसरे उद्देश्य हैं द्वितीय वर्ग में होते हैं परिचालन उद्देश्य, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इन उद्देश्यों को अल्पकालीन उद्देश्य भी कहा जाता है। परिचालन उद्देश्य अल्पकालीन उद्देश्य हैं जिनसे दैनिक क्रियाओं के लिए मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। इसमें विद्यमान मानव संसाधन नियोजन का ही नियोजन किया जाता है। उद्देश्य स्पष्ट एवं सुपरिभाषित होने चाहिए मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए। तो इस पॉइंट में अपन ने ये बात स्पष्ट की कि उद्देश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। सामरिक उद्देश्य अर्थात दीर्घकालीन उद्देश्य, दूसरा परिचालन उद्देश्य अर्थात अल्पकालीन उद्देश्य। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए दूसरा पॉइंट अपन स्पष्ट करते हैं पृथक विभाग का होना। प्रभावी मानव संसाधन नियोजन के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करना उपयोगी रहता है। इस पृथक विभाग का दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंधकों को सौंपना चाहिए। यह विभाग संस्था के विभिन्न विभागों की कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अध्ययन कर यथा समय आवश्यक एवं सुयोग्य कर्मचारी उपलब्ध करने में सहायक होगा। यह विभिन्न विभागों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करेगा। तीसरा पॉइंट है प्रशिक्षित नियोजनकर्ता। मानव संसाधन नियोजन विभाग में जो नियोजनकर्ता होते हैं वो पूर्णतया प्रशिक्षित होने चाहिए ताकि वे अल्पकालीन अर्थात परिचालन संबंधी उद्देश्य एवं सामरिक अर्थात दीर्घकालीन मानव संसाधन की आवश्यकता का पूर्वानुमान करने की तकनीकों के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। इतना ही नहीं, ये प्रशिक्षित होने के साथ साथ अनुभवी भी होने आवश्यक हैं। उन्हें कार्यों की तकनीक, वातावरण की परिस्थितियों तथा मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वे प्रभावी नियोजन कर सकेंगे। अगला पॉइंट है समस्याओं की जानकारी होना। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए
यह फैक्टर भी आवश्यक है कि मानव संसाधन करने से पूर्व इसके क्रियान्वयन की समस्याओं की जानकारी भी होना आवश्यक है। ऐसा होने पर ही नियोजन प्रभावी एवं सफल हो पाएगा। अगला पॉइंट है प्रभावी सूचना प्रणाली का होना। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए इसके द्वारा किए गए पूर्वानुमानों पर निर्भर करती है। सही पूर्वानुमानों के लिए सही सूचनाएं यथा समय उपलब्ध होनी आवश्यक है। अतः मानव संसाधन विभाग में आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनका प्रवाह निरंतर बना रहना आवश्यक है। अगला पॉइंट है पर्याप्त संसाधन। मानव संसाधन नियोजन के लिए पर्याप्त कर्मचारी, आवश्यक साज सामान एवं पर्याप्त उपकरण तथा वित्तीय प्रावधान होने आवश्यक है। इनके बिना मानव संसाधन नियोजन प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट उच्च प्रबंधकों का समर्थन होना। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे उच्च प्रबंधकों का समर्थन प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस नियोजन की सफलता पूर्ण रूप से संदिग्ध रहेगी। ऐसा होने पर ही इसके लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। अगला पॉइंट है संस्था के नियोजन का अभिन्न अंग होना। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसे संस्था के समय नियोजन का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। ऐसा करने से ही संस्था का नियोजन भी आसानी से क्रियान्वित होगा तथा मानव संसाधन नियोजन भी सार्थक हो सकेगा। अगला पॉइंट है अन्य विभागों से समन्वय। मानव संसाधन नियोजन तभी प्रभावी हो सकता है जबकि इसका संस्था के अन्य विभागों के साथ पूर्ण रूप से प्रभावी समन्वय हो अर्थात कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऐसा नियोजन करने वालों को प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली, उनमें प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों, कंप्यूटरीकरण की स्थिति आदि के संबंध में निरंतर जानकारी हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में कर्मचारी की आवश्यक संख्या तथा वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए। इससे मानव संसाधन नियोजन पर्याप्त संतुलित एवं प्रभावी हो सकेगा। अगला पॉइंट है संस्था की सेवावर्गीय नीतियों से समन्वय होना। मानव संसाधन नियोजन करते समय संस्था की सेवावर्गीय नीतियों से भी समन्वय करना चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक, भुगतान, श्रम कल्याण आदि से संबंधित नीति एवं कार्यप्रणाली से पर्याप्त समन्वय होना चाहिए। मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संस्था के जो सेवावर्गीय नीतियों हैं उनसे कोऑर्डिनेशन समय समय पर रहना चाहिए। अगला पॉइंट है समुचित तकनीक का होना। मानव संसाधन नियोजन के लिए समुचित तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली तकनीक उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर सही यथार्थ नियोजन में सहायक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक होना। यह अपने आप में एक विशेष एवं महत्वपूर्ण बात मानी जाती है मानव संसाधन नियोजन की सफलता के लिए। इसके अंतर्गत अपन यह बता सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन परिमाणात्मक ही नहीं होना चाहिए बल्कि गुणात्मक भी होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि इसमें केवल कर्मचारियों की आवश्यकता की भावी संख्या का अनुमान ही नहीं होना चाहिए बल्कि उन कर्मचारियों की योग्यताओं का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगला है व्यवहार योग्य। देखिए यह बात प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छी है कि मानव संसाधन नियोजन व्यवहार योग्य होना चाहिए। व्यवहार योग्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ नियोजन कागजों या कल्पनाओं
या सैद्धांतिक आधार पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनको लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह बताया गया है इस पॉइंट के अंतर्गत कि मानव संसाधन नियोजन व्यवहारिक होना चाहिए, अर्थात अपन प्रैक्टिकल में लागू करें तो वह आसानी से लागू किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। अगला है उचित समयावधि। मानव संसाधन नियोजन उचित समयावधि के लिए ही किया जाना चाहिए। अत्यधिक लंबी या अत्यधिक छोटी अवधि के लिए नियोजन प्रायः सफल नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में सभी परिस्थितियां एवं तकनीकें बदल सकती हैं। इसी प्रकार अल्पकाल में नियोजन का क्रियान्वयन करना ही प्रायः कठिन हो जाता है। अतः उचित अवधि के लिए मानव संसाधन नियोजन होना आवश्यक है। अगला है लास्ट पॉइंट, मूल्यांकन व्यवस्था। मानव संसाधन नियोजन के सामयिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, इससे इसके परिणाम अच्छे हो सकेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन का समय समय पर मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए, ताकि अपन ये देख सकें कि इसमें जो अपन ने परमाप निर्धारित किए हैं उसके अनुसार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, इस बात की जानकारी भी आवश्यक होती है। अर्थात समय समय पर मूल्यांकन होने से अपना मानव संसाधन नियोजन पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। धन्यवाद।